आइए इस आलेख का शीर्ष और सममित अक्ष यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ज्ञात करते हैं। हम इस प्रश्न को इसलिए हल कर रहे हैं ताकि हम शीर्ष यानी वर्टेक्स और सममित अक्ष को बेहतर समझ सकें। अगर परवलय इस तरह दिखता है तो इस ऊपर की ओर खुलने वाले परवलय यानी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला का शीर्ष इस न्यूनतम बिंदु पर यहां स्थित है। अगर परवलय नीचे की ओर इस तरह खुलता है तो इसका शीर्ष सबसे उच्चतम बिंदु पर यहां है। और सममित अक्ष वो रेखा है जो परवलय के प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन को अपने दोनों तरफ दर्शाती है। ये सममित है, इसलिए ये सममित अक्ष है। ये सममित अक्ष के बाईं तरफ का प्रतिबिंब है और ये तब भी सही है अगर परवलय नीचे की ओर खुलता है। ऊपर की ओर खुलने वाले परवलय यानी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला और नीचे की ओर खुलने वाले परवलय यानी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला के बीच अंतर बताने का आसान तरीका यह है कि यहां पर x का वर्ग के साथ एक धनात्मक गुणांक है और यहां एक ऋणात्मक गुणांक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और इसे हल करते हैं। इसके शीर्ष यानी वर्टेक्स को पता करने के लिए एक सूत्र है जिससे शीर्ष को बहुत जल्दी पता कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इस सूत्र से हमें यह नहीं पता चलता है कि हमने इसके शीर्ष को कैसे पता किया है। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसका प्रयोग करना बताऊंगा ताकि जब हम इस तरह का प्रश्न परीक्षा में देखें तो हम इसे जल्दी से हल कर पाएं। लेकिन इस समय हम इसे धीमे और सहज तरीके से हल करेंगे। चलिए देखते हैं कि हम कैसे इस परवलय के उच्चतम या न्यूनतम बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस व्यंजक का पूर्ण वर्ग बना लें। इसे हल करने का यह तरीका बहुत अलग प्रतीत होता है, लेकिन हम यहां पर इसे क्रमशः हल करते हैं। हम इस व्यंजक को पुनः लिखते हैं और यहां पर ऋणात्मक 2 को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हमें y बराबर ऋणात्मक 2 गुणा कोष्ठक में x का वर्ग घटा 4x घटा 4 मिलता है। इस ऋणात्मक 4 को यहां बाहर लिखते हैं और इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब इस कोष्ठक के अंदर के व्यंजक को एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर के योग के रूप में दर्शाते हैं और इस संख्या को यहीं पर रखते हैं। यहां हमारे पास x का वर्ग घटा 4x है। अगर हम इसे एक पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो यहां पर एक धनात्मक संख्या 4 होनी चाहिए, और अगर यहां पर धनात्मक 4 है तो ये एक पूर्ण वर्ग होगा, तो ये x घटा 2 का वर्ग होगा। हमने यहां संख्या 4 इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम इस संख्या का आधा करते हैं या यूं कहें ऋणात्मक 4 का आधा करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। अब हम इसका वर्ग करते हैं तो हमें यहां पर एक धनात्मक 4 मिलता है। लेकिन हम समीकरण में 4 ऐसे ही नहीं जोड़ सकते हैं। हम इसमें 4 जोड़ेंगे और फिर इसमें से 4 घटा देंगे ताकि समीकरण में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए यहां 4 जोड़ते हैं और 4 को घटाते हैं। हम कह सकते हैं कि इस व्यंजक में 0 जोड़ा गया है और व्यंजक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा करने से ये भाग एक पूर्ण वर्ग प्रतीत होता है। ये x का वर्ग घटा 4x जमा 4 x घटा 2 का वर्ग के बराबर है, इसलिए हम इसे x घटा 2 का वर्ग कह सकते हैं। और इस ऋणात्मक 2 को हम इसके बाहर गुणा करते हैं और यहां ये ऋणात्मक 4 घटा 4 बराबर ऋणात्मक 8 है। इस तरह यहां पर y बराबर ऋणात्मक 2 गुणा कोष्ठक में ये संपूर्ण व्यंजक है। चलिए हम पुनः इस 2 को गुणा करते हैं। इस प्रकार y बराबर ऋणात्मक 2 गुणा x घटा 2 का वर्ग है और ये ऋणात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 8 बराबर धनात्मक 16 है। मैंने इस समीकरण को सिर्फ बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक तरीके से व्यवस्थित किया है, लेकिन ऐसा करने से हम इस समीकरण के उच्चतम या न्यूनतम बिंदु को पता कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। व्यंजक का ये भाग x घटा 2 का वर्ग है। जब आप किसी का वर्ग करते हैं तो वो हमेशा धनात्मक होता है, पर यहां पर आप इसे एक ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं।
तो अगर धनात्मक को ऋणात्मक 2 से गुणा करेंगे तो आपको हमेशा ऋणात्मक ही मिलेगा। और ये संख्या जितनी ज्यादा धनात्मक होगी, ऋणात्मक से गुणा होने पर ये उतनी ही ऋणात्मक हो जाएगी। और अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ये एक नीचे की ओर खुलने वाला परवलय यानी डाउनवर्ड ओपनिंग पी पैराबोला है। ध्यान दीजिए, यहां पर ऋणात्मक गुणांक है और नीचे की ओर खुलने वाले इस परवलय का उच्चतम बिंदु हमें तब मिलेगा जब ये व्यंजक अपने सबसे छोटे रूप में होगा। अगर ये व्यंजक बड़ा हो जाता है तो इसे हम एक ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे और बाद में 16 से घटा देंगे। और अगर यहां पर यह व्यंजक शून्य होता है तो हमें y का अधिकतम मान मिलता है जो कि 16 है। यहां हम x का मान शून्य कैसे ला सकते हैं? इसके लिए हम x घटा 2 बराबर शून्य करते हैं और इसे हल करने पर हमें x बराबर 2 मिलता है। और जब x बराबर 2 है तो ये व्यंजक शून्य हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि शून्य के साथ किसी ऋणात्मक संख्या को गुणा करने पर हमेशा शून्य ही मिलता है, इसलिए y बराबर 16 है। ये शीर्ष यानी वर्टेक्स का उच्चतम बिंदु है। हम इसे बीजगणित के माध्यम से समझते हैं, जिससे हम यहां पर इसका उच्चतम मान 16 लेते हैं। जब x का मान 2 से धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में दूर जाता है तो यहां पर यह ऋणात्मक या धनात्मक चाहे जो भी हो, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें धनात्मक ही मिलेगा। और जब हम इसे ऋणात्मक 2 से गुणा करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और फिर हम इसे 16 में से घटाएंगे। तो यहां पर शीर्ष का मान x बराबर 2 है। चलिए यहां पर प्रत्येक इकाई को 2 मान लेते हैं। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 है। तो हमारा शीर्ष यहां पर है। इस प्रकार ये इस परवलय का उच्चतम मान है और इसका सममित अक्ष मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री x बराबर 2 पर है, जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन के अनुदिश है, इसलिए ये इसका सममित अक्ष है। हम इसके अतिरिक्त कुछ और बिंदु ज्ञात करके इन्हें आलेखित करते हैं। अच्छा, तो क्या होता है जब x बराबर 0 है? अगर x बराबर 0 है तो y का मान 8 होगा। यहां पर ये 2, 4, 6, 8 है। ये रहा 8, क्योंकि यहां पर ये एक सममित अक्ष है, इसलिए जब x बराबर 3 होगा तब भी y 8 के बराबर होगा। तो यहां पर ये एक संकीर्ण यानी नैरो परवलय बनेगा और ये इसका उच्चतम बिंदु है। मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्न को हल करने का ये धीमा और सहज तरीका है। अगर आप ऐसा तरीका चाहते हैं जिससे आप इसका शीर्ष जल्दी निकाल सकें तो एक सूत्र है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। यहां पर शीर्ष या शीर्ष के x का मान पता करने का सूत्र, या फिर कह सकते हैं कि सममित अक्ष ज्ञात करने का सूत्र ऋणात्मक b/2a है। चलिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये एक विचारहीन इस्तेमाल होगा। मैं आपको इस सूत्र के पीछे का तर्क बताना चाहता था। अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो यहां पर b का मान क्या है? यहां पर b बराबर 8 है, इसलिए x ऋणात्मक 8/2 गुणा a है। यहां पर a का मान ऋणात्मक 2 है और ये 2 गुणा ऋणात्मक 2 है। तो इस पूरे का मान क्या है? यहां पर ये ऋणात्मक 8/4 है, जो कि 2 के बराबर है। ये वही उत्तर है जो हमने पहले पता किया था। यहां पर x बराबर 2 है और y बराबर 16 है। इस प्रकार इन दोनों का उत्तर समान है और ये बिंदु 2, 16 है।